भारतीय जनता पार्टी बहुत पवित्र पार्टी है क्या? उसके यहाँ तो गुंडों की भरमार है। रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए किसके। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल हकीकत तक में। निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के अंदर कड़ी टक्कर देते नजर आ रही है। हमारे साथ मौजूद हैं जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अयोध्या श्री गंगा सिंह यादव जी। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। थैंक यू। सर, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सत्ता में वापसी का दम भर रहे हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कहते हैं 10 मार्च को हम आ रहे हैं, इस बात में कितना दम है सर? ये 2022 का चुनाव जनता लड़ रही है और जनता समाजवादी पार्टी के साथ है, इसलिए निश्चित रूप से माननीय श्री अखिलेश यादव जी की ही सरकार बनेगी और 10 मार्च को वही आ रहे हैं। सर, समाजवादी पार्टी 2012 से 2017 तक सत्ता में रही, ऐसा कौन सा काम है अयोध्या के अंदर जो जनता आज भी याद करती हो? आप फैजाबाद शहर में घूमे हैं, यहाँ पर जो है आपको 2 ओवरब्रिज मिलेंगे। ये दोनों ओवरब्रिज समाजवादी सरकार में बनाए गए हैं। यहाँ अयोध्या में आप गए होंगे, वहाँ पर जो है वो भजन संध्या के स्थल बना हुआ है, वो समाजवादी पार्टी के सरकार में बनाया गया है। अंडरग्राउंड केबलिंग हो रही है, वो समाजवादी पार्टी की सरकार की देन है। और यहाँ जितने भी काम हुए हैं ये सब समाजवादी पार्टी की सरकार ने ही किए हुए हैं। चाहे वो परिक्रमा मार्ग पर जो है पारिजात वृक्षों का लगाया जाना हो, वहाँ की सड़कें हों, अयोध्या और फैजाबाद दोनों जुड़वा शहरों में सड़कें जो है समाजवादी पार्टी की सरकार में बनवाई गई थी। सर, भारतीय जनता पार्टी द्वारा समाजवादी पार्टी पर एक आरोप लगता है कि ये गुंडा राज की पार्टी है, अगर ये सत्ता में आए तो गुंडा और दंगाइयों के हौसले 7वें आसमान पर होंगे, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी बहुत पवित्र पार्टी है क्या? उसके यहाँ तो गुंडों की भरमार है। रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए किसके जो है। अभी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के बारे में बताया था। 99 की गिनती हो चुकी थी, 1 होने बाकी थे, अब तो वो भी पूरे हो गए होंगे। अब तो सैकड़े से ऊपर निकल गए होंगे। इसके लिए आप जो है ये प्रत्याशियों के जो अपना वो देखे जाते हैं, भरे जाते हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड फार्मेसी जो भरा जाता है, उसको अगर देखिए तो आप पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी में ज़्यादा क्रिमिनल लोग हैं। तो गुंडा कहाँ पर हुए, हमारी पार्टी में कैसे हो गए? सर, कोविड-19 को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने रैलियों, जनसभाओं पर रोक लगाई है। सर, चूंकि आप सत्ता से 5 साल बाहर रहे, ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती है आपको जनता के बीच डोर टू डोर कैंपेन करने में और बताने में कि भारतीय जनता पार्टी से बेहतर समाजवादी पार्टी है? ये जहाँ के लिए रोक लगाया हुआ था वहाँ अब चुनाव हो चुका है। आज दूसरे चरण का भी चुनाव हो रहा है और आपने देखा होगा कि अब जो है रैलियों पर छूट दे दी गई है। रैलियों पर छूट दे दी गई है, जनसंपर्क पर भी छूट दे दी गई है। तो अब ये जो है इधर के लिए नहीं, वो पश्चिम के लिए अपना था, जहाँ के किसान जो है 1 साल 13 महीने तक दिल्ली की सड़कों पर बैठे रहे। वहाँ पर उनको भारतीय जनता पार्टी को श्रोता नहीं मिल रहे थे और जो जाते थे उनको खदेड़ा उनका होने लगता था। इसलिए अपना ये था कि बाकी और लोग ना करने पाएँ। अब तो फिलहाल जो है छूट दे दिया है निर्वाचन आयोग ने। सर, भारतीय जनता पार्टी राम के इर्द गिर्द राजनीति या फिर राम राज्य की हुंकार भरती है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह जी पर यह आरोप लगता है कि उन्होंने राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाई थी। सर, दोनों बातों का सामंजस्य कैसे बैठाएंगे, जनता को कैसे बताएंगे? कानून व्यवस्था का मामला है, अराजकता फैलाने की किसी को भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। जो भी जाता है मुख्यमंत्री पद की जब शपथ लेते हैं तो संविधान की शपथ लेते हैं, ना कि किसी आस्था की शपथ लेते हैं। तो इसलिए संविधान जो कहता है उसका पालन करना चाहिए। सर, आपने गुड गवर्नेंस की बात की। सर, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि यहाँ से गुंडा राज समाप्त हो गया है, बुलडोजर चलता है जो दंगाइयाँ होते हैं, और अगर सत्ता में आप वापसी आई, समाजवादी पार्टी की वापसी आई, तो उनके हौसले 7वें आसमान पर होंगे। IPC की किस धारा में लिखा हुआ है कि बुलडोजर चला दिया जाएगा? पहले जो है ये है कि हमारे यहाँ न्यायालय बना हुआ है। न्यायालय में जब तक कोई किसी का अपराध सिद्ध ना हो जाए तब तक वो अपराधी नहीं होता है। और आप बिना अपराध सिद्ध किए हुए बुलडोजर चला दे रहे हैं, और कितने लोगों पर आपने चलाया है।
एक खास धर्म के लोग, एक खास जाति के लोगों के ऊपर आप जो है कार्रवाई करते हैं और जो भारतीय जनता पार्टी में जो चला जाता है वो जो है एकदम गंगा नहाया हो जाता है, वो सारे पाप उसके धुल जाते हैं। सर, निश्चित तौर पर बिजली की समस्या उत्तर प्रदेश के अंदर सही हुई है। सर, आपकी सरकार में एक हफ्ता दिन एक हफ्ता रात रहता था, लेकिन अब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि 300 यूनिट फ्री करेंगे। सर, ऐसी कौन सी समस्या पिछली सरकार में थी जो ये व्यवस्था नहीं थी? आपको याद दिलाना चाहता हूँ, अक्टूबर 2016 से 20 घंटे की बिजली की व्यवस्था समाजवादी पार्टी की सरकार में हो गई थी। समाजवादी पार्टी की सरकार में ही तमाम जो है विद्युत प्लांट लगे थे, तमाम विद्युत गिरे बने थे, तमाम लाइनें बनी हुई थी। इस सरकार ने एक भी यूनिट अपने प्रयास से अगर पैदा किया हो तो बताइए। ये सब समाजवादी पार्टी सरकार की देन है, जिसको अपने नाम से वो कर रहे हैं। सर, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी सरकार बनती है और अयोध्या जनपद से आपके विधायक चुने जाते हैं, तो ऐसी कौन सी समस्या है जो पहले सुधारने का काम होगा? सबसे बड़ी समस्या यहाँ की जो है स्वास्थ्य की है, शिक्षा की है, बेरोजगारी है, रोजगार की है। इस पर जो है हमारा समाजवादी पार्टी का ध्यान रहेगा। सर, अखिलेश जी पर ये आरोप लगता है कि जब उनकी सरकार थी 2012 से 2017 तक, तो उन्हें एक जाति विशेष के लोगों पर ज़्यादा ध्यान दिया, ज़्यादा सपोर्टिव रहे, जहां भर्तियां थी उनको वहां पर लगा दिया। सर, क्या कहें? ये सरासर झूठा आरोप है। इसको जो है 5 साल इनकी सरकार हो गई, इन्होंने सिद्ध क्यों नहीं किया इसको कि हाँ ये हुआ था, भर्ती इतनी हुई थी, एक जाति विशेष की भर्ती हुई थी। उस समय तो तमाम बातें अपना सोशल मीडिया पर चला करती थी। 86 की भर्तियों में 56 यादव जो है SDM हो गए थे। आज तक उन्होंने उनकी लिस्ट क्यों नहीं जारी की? जारी करनी चाहिए थी सर, अंतिम प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न। सर, राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में। सर, कितना सीटों के नुकसान समाजवादी पार्टी को हो सकता है? मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर ये मंदिर का निर्माण हो रहा है। साथ ही अयोध्या जनपद में ही मुस्लिम समाज को के लिए मस्जिद का भी निर्माण हो रहा है। 5 एकड़ ज़मीन दी गई है और उसके लिए ट्रस्ट बनाया गया है। अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन मस्जिद के लिए भी अपना हुआ है। तो सिर्फ मंदिर की बात ना करके मंदिर और मस्जिद दोनों बनाए जा रहे हैं, इनकी बात होनी चाहिए। और ये किसी पार्टी ने नहीं बनवाया हुआ है, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से, उसके निर्णय के अनुसार बन रहा है। और सब हम समाजवादी पार्टी यही कहती रही है हमेशा कि जो इस पर न्यायालय का आदेश होगा, जो निर्णय होगा या आपसी समझौता हो जाए, तो अब ये जो हो गया है इसका हाँ समाजवादी पार्टी मानती है। और ये हम मानते हैं कि ये न्यायालय के निर्णय से हो रहा है, ना कि किसी पार्टी की या किसी सरकार की वजह से। तो ये थे हमारे समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष गंगा सिंह यादव जी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया।